नमस्कार, मैं मेघा जादव। आज हम अव्यय के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यय किसे कहते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन और काल में उनका रूप एक सा रहता है। जैसे लड़का आज नहीं आया, लड़की आज नहीं आई, लड़के आज नहीं आए। इन वाक्यों में लिंग, वचन में परिवर्तन होने के बाद भी आज इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आज हम ऐसे ही अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा संबंध बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया कब, कहाँ, कैसे और उसके परिणाम बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण में सरल अर्थों में देखा जाए तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हैं। इसमें कब, कहाँ, कैसे, कितना इत्यादि प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द होते हैं। उदाहरणार्थ, वह धीरे धीरे चलता है। सीता छत पर बैठी है। तो पहले उदाहरण में वह कैसे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। और दूसरे उदाहरण में सीता कहाँ पर बैठी है, सीता छत पर बैठी है। तो यहाँ पर धीरे धीरे और छत पर ये दोनों शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। समुच्चय बोधक अव्यय 2 स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में और, तथा, एवं, आदि, इत्यादि, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अतः, कि, चूंकि, ताकि, जिससे, कि, यदि, तो, अर्थात इत्यादि शब्दों का समावेश होता है। ये सभी शब्द 2 वाक्य या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उदाहरण, सीता और गीता खेलने गई। तो यहाँ पर सीता और गीता ये 2 शब्दों को जोड़ने के लिए और शब्द का उपयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तो यहाँ पर पहला वाक्य जो है तुम मेरी मदद कर सको और दूसरा जो वाक्य है बड़ा उपकार होगा। इन 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए तो इस समुच्चय बोधक अव्यय का उपयोग किया गया है। संबंध बोधक अव्यय जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के पहले के या की प्रत्यय लगता है। उदाहरणार्थ, मैं मित्रों के साथ घूमने गया। दूसरा, सोहम घर के बाहर खड़ा था। तो यहाँ पर साथ शब्द का मित्र से और बाहर शब्द का घर से संबंध दिखाने के लिए के प्रत्यय लगाया गया है। इसमें के द्वारा, के साथ, की ओर, के लिए, की तरह इत्यादि शब्दों का समावेश होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन शब्दों से विस्मय, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, शोक, चेतावनी आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इस अव्यय से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण, अरे यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? और दूसरा उदाहरण, वाह क्या शानदार इमारत है। तो इससे आपको बोलने वाले के मन के भाव प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल भी नहीं होता। ये ज़्यादातर वाक्य के शुरुआत में आते हैं और इन शब्दों से भावों की तीव्रता प्रकट होती हुई दिखाई देती है। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। तो आज हम यहाँ पर अव्यय के बारे में, जिसे हम अविकारी शब्दों के नाम से पहचानते हैं, उनके बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।